अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग पेश करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी की खूबसूरत दर्द भरी हुई नज़म। तो वीडियो में जान पाते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कैसा नज़म पढ़ा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक बंद पढ़ता हूँ, ये मेरा गुस्सा है जो इन लफ्जों में ढल गया है कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। मेरे गुस्से के साथ सफर करिएगा, अब तक मेरे आंसुओं के साथ थे, अब मेरे गुस्से के साथ सफर करिएगा कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर ऐसा है कि बोलना पड़ेगा। आप जैसे तमाम लोगों की दुआएं हैं सर पर, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी उम्मीदों का बोझ है मेरे कंधे पर। मुझे यश भारती मिली, सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, तो साहित्यिक हल्के के लोग, अदबी हल्के के लोगों ने कहा कि अब तो लहजा अपने आप नरम हो जाएगा, अब तो तेवर ढीले हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस दिन भी आपकी दुआओं के भरोसे ये बात कही थी कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं बंद पढ़ता हूं और आज इस बहुत खूबसूरत सी जगह पर खड़ा हूं। मेरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथी होंगे। बहुत बड़ा अवार्ड है, यकीनन वो बहुत बड़ा अवार्ड है। 11 लाख रुपए का अवार्ड है, 50,000 रुपए की पेंशन है हर महीने पूरी जिंदगी, यकीनन वो बहुत बड़ा अवार्ड है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया को खास तौर से शुक्रिया, वो जानते हैं मैं किन चीजों के लिए बदनाम हूं, वो जानते हैं कि मैं क्या लिखता हूं। मेरी 12 कई ऐसी नज़में हैं जिनमें मैंने नाम लेकर के लखनऊ के मुखिया की बुराइयां करी हैं, जब मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। लेकिन अवार्ड देने के बाद, जब वो अवार्ड देने के बाद सब खाने वाने का प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे बुला करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और कुछ मिनिस्टरों से मिलवाते हुए कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी है, सबसे कम उम्र का अवार्ड है इनकी झोली में। महज 29 साल की उम्र में यश भारती इन्हें दिया है मैंने, मेरी पसंद का अवार्ड है। और उन्होंने जो एक अहम बात करी, उसकी वजह से उनके लिए एहतराम दिल में आता है। उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान, यश भारती को अपने कंधे पर बोझ मत समझना, अपना तेवर नरम मत करना, जैसे हो ऐसे रहना। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझे अच्छा लगा और मैंने उनसे वादा किया कि अखिलेश जी मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा। यश भारती तो क्या, कोई साहित्य का बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिल जाए, लेकिन मैं जिनकी बात करने के लिए, जिनका दर्द गाने के लिए इमरान हूं, मैं उनका दर्द इंशाल्लाह जरूर गाऊंगा, क्योंकि मैं इसीलिए इमरान हूं साहब। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं, मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो चापलूसी करने से मिला करते हैं। लेकिन पहली बार महसूस हुआ कि नहीं साहब, अगर आप अवाम का दर्द गाने के लिए उठ खड़े होते हैं तो अवाम की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि अवार्ड क्या, वो मौत के मुंह से भी आपको वापस ला सकते हैं छीन करके। मैं सलाम करूंगा, ये अवार्ड आपका है, ये मोहब्बतें आपकी हैं। आप बताइएगा कि इमरान आपका लहजा यकीनन नर्म नहीं हुआ है। मैं पढ़ता हूं साहब, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। चौथे मिसरे पे एक शख्स की दुआएं और एक शख्स का उठा हुआ हाथ मांगता है इमरान। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार
छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह 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 वाह। अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने आखिरी कलाम कुरान मजीद में सबसे पहली हिदायत देते हुए ये नहीं कहते कि आप नमाज पढ़ो, आप ज़कात दो, आप रोज़ा रखो, आप हज करो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला कुरान मजीद में सबसे पहला पैगाम इंसानों को देते हैं, वो है इकरा, पढ़ो। लेकिन अफसोस की बात है कि कई मुसलमान नहीं पढ़ते। अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिन आयतों की तिलावत मैंने की थी मेरी तकरीर की शुरुआत में, सूरह इकरा या सूरह अलक, सूरा नंबर 96 आयत नंबर 1 से 5, जहाँ अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इकरा, पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ अपने रब के नाम के साथ। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने पैदा किया इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े के साथ। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब करम वाला है, तुम्हारा रब एहसान करने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुम्हें कलम का इस्तेमाल सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो इल्म सिखाया जो वो नहीं जानते थे। सबसे पहली हिदायत अल्लाह सुब्हाना व ताला सारे इंसानियत को देते हैं कुरान मजीद में, वो है इकरा, पढ़ो। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान 3 ग्रोहों में बटे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला ग्रोह काफी तादाद में है जो पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा ग्रोह मुसलमान का है जो पढ़ता तो है लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला की सिर्फ आधी हिदायत पे अमल करता है। वो सिर्फ पढ़ता है लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। वो पढ़ता तो है इकरा, लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। ये अल्लाह सुब्हाना व ताला की आधी बात पे अमल करते, पढ़ते तो है लेकिन रब के नाम से नहीं। वो तालीम हासिल करते हैं, वो वेस्टर्न तालीम से इतने मुतासिर है कि तालीम तो हासिल करते लेकिन वो तालीम इंसान को रब के नज़दीक नहीं लेके जाती। जो तालीम इंसान को अपने खालिक के करीब नहीं लेके जाती, इस दुनिया में शायद उसका फायदा हो ना हो, लेकिन आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है। ये इल्म का कोई फायदा नहीं। मुसलमान का तीसरा ग्रोह है जो सिर्फ रब का नाम ले रहे हैं, रब का नाम ले रहे हैं लेकिन अल्लाह की हिदायत पे अमल नहीं करते, अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते। हम मुसलमानों में से बहुत कम लोग हैं, अगर आप चौथा ग्रोह कहना चाहते कह सकते, लेकिन बहुत कम तादाद में हैं जो अल्लाह की पूरी हिदायत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिका, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। पढ़ना जरूरी है, तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन वो तालीम दोनों जहां के लिए होना चाहिए, फिर ही आपको इंशाअल्लाह इसका सही फायदा हासिल होगा।
ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے، کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ، سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر، اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ۔ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہے۔ کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے، کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں، ویسٹرن سوسائٹی میں، کچھ رہ رہے ایسٹرن سوسائٹی میں، مشرقی معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی، کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی۔ بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا۔ آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو، چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو، اگر وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو۔ لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں، مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بلاತ್ಕಾರ عام ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں۔ اسلام لفظ سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی۔ اسلام لفظ آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔
اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنیں، ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنیں، ہمارے بچے زنا کرنے والے بنیں، ہمارے بچے بلاತ್ಕಾರ کرنے والے بنیں۔ تو دوستو یہ رہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دیکھنے کے لیے کچھ ملا ہوگا۔ آج کی ویڈیو تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو تھی۔ آج کی ویڈیو میں عمران پرتاپ گڑھی صاحب نے تو بہت ہی اچھا نظم پڑھا اور بہت ہی درد بھری نظم تھی۔ عمران پرتاپ گڑھی نے خود کہا کہ میرے خوشی والی نظموں میں تو آپ لوگ میرے ساتھ تھے، درد بھری نظم میں بھی میرے ساتھ رہو۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور پیاری ویڈیو تھی۔ تو اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔